लीजिए, अब पावर ग्रिड भी आ गया आप लोगों के लिए। पावर ग्रिड आके बोल रहा है कि हम गेट से जुड़ गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए, अच्छी रैंक लेके आइए और मेरे पास आ जाइए। सीधी सी कहानी है। पावर ग्रिड क्या कहता है, बहुत ही ब्रांडेड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, ये महारत्ना कंपनी है। तो इसकी स्टार्टिंग में उसने लिख दिया है। स्टार्टिंग कहाँ से करें, सबसे पहले इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 2025, recruitment of fresh engineer graduates for executive position as engineer trainee ET 2025 in the branches electrical, electronics, civil, computer science discipline through GATE 2025। सीधी सी बात, गेट ही सब कुछ है। हाईलाइट कर दिया है मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को, ये जानना जरूरी है। ये महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कंपनी के बारे में तो वैसे बहुत कुछ जानना पड़ेगा जब आपको इंटरव्यू में कॉल आएगा, है ना, तो वो तब की बात है। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं रखते, ठीक है। जहां जहां मतलब की चीजें हमको हाईलाइट कर दी गई है। इंजीनियर ट्रेनीज टेंटेटिवली इन क्या है, डिसिप्लिन ऑफ, कुल मिला के डिसिप्लिन की बात हो रही है। 4 डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस। ध्यान रखें आप। Such graduates who are desirous of pursuing further studies on the basis of GATE 2025 or need extension of joining time in case of selection need not apply। सीधा लिख दिया मुंह पे तमाचा कि भैया यदि ज्यादा स्टडी का कीड़ा काट रहा हो गेट 2025 के बाद भी, या चाहते हो कि ज्वाइनिंग का एक्सटेंशन मिल जाए टाइम में, अपनी सेटिंग कहीं और कर लेता हूं, तो बोल दिया भैया अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे अगली बात, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, सारी चीजें एज पर द गवर्नमेंट रूल्स लॉस चलेगी। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें भैया हमारे लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले वैलिड गेट स्कोर चाहिए आपको, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन द करस्पॉन्डिंग पेपर गेट 2025 एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल एंड क्वालिफाइड इन द सेम। The qualifying marks shall be declared by the GATE 2025 organizing body, that is IIT रुड़की। 4 चीजों में आप अपीयर होने, EECCE पेपर कोड आपके साथ में है। अब बहुत सारों का डाउट ये हो सकता है, सर इलेक्ट्रिकल में मेरी ब्रांच ये है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या? इलेक्ट्रिकल में भी अलग अलग टाइप की ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हम देख लेते हैं भैया। एज लिमिट 28 साल से ज्यादा के नहीं होने। कौन सी डेट? 31/12/2024, 31 दिसंबर 2024 तक आप 31 साल के नहीं होने चाहिए। ये आ गया चीजें। क्वालिफाइंग डिग्री, सर BE BTech या BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल जिसे कहते हैं, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दीज ब्रांचेस आर द पार्ट ऑफ सिविल का मस्त है भैया, एकलौता सिविल इंजीनियरिंग, दैट्स इट। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द पार्ट। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मेरा CGPA इतना है, क्या मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? भैया लिख के देते हैं, जो भी पावर सिस्टम रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं वो लिख के रखते हैं, 60% से नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज निकल लो पतली गली से। ओके, अगला फाइनल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स who expect their final results by 14 August 2025 are also eligible to apply provided they have obtained minimum 60% marks or equivalent CGPA in aggregate of all semesters year up to pre-final examination। जब तक आपने फाइनल एग्जामिनेशन नहीं दिया है तब तक 60% का क्राइटेरिया आपको रखना ही होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और साथ में 14 अगस्त 2025 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। सच कैंडिडेट्स नीड टू मेंशन देयर मार्क्स अप टू प्री फाइनल एग्जामिनेशन व्हाइल फिल, वो तो ऑब्वियस सी बात है। आगे ओके, फिर महत्वपूर्ण पॉइंट है रिलैक्सेशन एंड कंसेशन। ये सारी चीजें इतनी मायने वाली नहीं है, इंपॉर्टेंट बातों पे फोकस कर रहे हैं हम। एज लिमिट रिलैक्सेशन, OBC को 3 ईयर है, 5 साल ST वाली कैटेगरी का, PWBD कैटेगरी 10 ईयर्स, और सारी चीजें एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, ठीक है। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, ये तमाम जनरल बातें हैं जिनका अभी
कोई डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट आप आ जाए सिलेक्शन प्रोसेस, सिंपल सी बात है। गेट का एग्जाम गेट का एग्जाम दीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए, अप्लाई कीजिएगा पावर ग्रिड में। उसके बाद पावर ग्रिड आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, बुलाएगा, वहां जाके GDPI करना है, उसके बाद सिलेक्शन लेना है। The selection process consists of marks obtained out of 100 in the corresponding paper of gate 025, group discussion and personal interview। ठीक है, ओके। करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2025 ये ब्रांचेस दे दी हैं, ठीक है। क्वालिफाइड कैंडिडेट शेल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द गेट 2025। बिल्कुल समझ में आता है। कैंडिडेट शेल हैव द ऑप्शन ऑफ अपीयरिंग द GD इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। कोई बैरियर नहीं है इंग्लिश और हिंदी का, सिर्फ आपको अपनी क्षमताओं को, स्किल्स को प्रदर्शित करना है, जो भी भाषा में आप करना चाहें। उसने लिख के दे दिया भैया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर इंग्लिश में होगा तो कैसे करेंगे। अरे भाई, दिल की चीजें निकालना है, दिल की लैंग्वेज निकाल देना, सामने वाले के दिल तक चली जानी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन द पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड फॉर impanelment the qualifying person in the interview for different categories as mentioned below। भैया इंटरव्यू क्वालिफाइड करना जरूरी है। पता चले आप टॉप हो गेट में लेकिन इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी कहानी उलझ सकती है भैया। क्वालिफाइंग माइनॉरिटी 40% से ज्यादा लाने ही लाने, ओबीसी और SC/ST से 30% लाने ही लाने। सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए कि आप टॉपर हैं गेट के और इंटरव्यू आपका ऐसा जाता है कि आप 10% स्कोर भी नहीं कर सकते। हालांकि ये बहुत रेयर कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लो, लेकिन मैं समझाने के बारे में बोल रहा हूँ। इसीलिए क्वालिफाइंग मार्क रखा गया इंटरव्यू में कि 30% इन दिस कैटेगरी एंड रिजर्व 40% होना ही होना। ग्रुप डिस्कशन यानी क्वालिफाइंग मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन 33%, गेट 2025 मेजरली 85% डिपेंड्स है वेटेज इसका, ओके। पर्सनल इंटरव्यू 12%। इस 12% मार्क्स में से, आउट ऑफ 100 12% मार्क्स में से 40% प्लस करना पड़ेगा, तभी जाके क्वालिफाई ओवरऑल होगा, ठीक है। इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स एवरीथिंग इज, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2025 स्कोर इज वैलिड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बहुत सारे बच्चे पूछे सर गेट 2024 का है क्या, लिख दिया उन्होंने। गेट स्कोर ऑफ 2024 इज नॉट वैलिड, उसने लिख दिया आप लोगों के लिए। तो दोबारा ये क्वेश्चन नहीं दिमाग में आना चाहिए, ठीक है जी, ओके। और सारी चीजें आपको, ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी के लिए हाँ जी, इसका कंपनसेशन पैकेज बहुत ज्यादा होता है। पावर ग्रिड में टोटल CTC देख लीजिए 21.5 लाख तकरीबन, ये टोटल्स इंक्लूडिंग सैलरी, पर्क्स, जो मिल रहा है सबको मिला के एक साल में लगभग इतने का बेनिफिट आप उठाएंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कंपनी CTC, ओके सर, बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको एम्पावर कर सकते, आपको इग्नाइट कर सकती है, अभी पढ़ सकते हैं। हाँ, बॉन्ड सिलेक्शन यदि होता है तो 3 साल तक टिकना पड़ेगा। 3 साल तक के लिए 5 लाख का बॉन्ड है, जैसे आप ब्रेक करेंगे 3 साल के पहले तो भरना पड़ जाएगा जी। जनरल OBC के लिए 2.5 लाख का है, ठीक है, ओके जी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन भरते टाइम जो सावधानी रखनी है देख लेना। नॉन रिफंडेबल फीस 500 रुपये तो लगेगी ही लगेगी। ये भैया कोई बात है, 18 ईयर एबो एलिजिबल, पता है ना कुछ चीजें बेसिक सी, है ना, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम आपको बोलेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं भैया। गेट का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ था? 28 अगस्त 2024 को, जो कि 26 सितंबर तक था, लेकिन अब बढ़ा के 3 अक्टूबर 2024 तक कर दिया है। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन 7 अक्टूबर के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू पावर ग्रिड टेंटेटिव फरवरी 2022 में, लास्ट डेट ऑफ मार्च 2025 में अप्लाई करने के लिए लास्ट कहानी रहेगी पावर ग्रिड में। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस जो आप भी अप्लाई करेंगे वो आधार पे शॉर्टलिस्ट करेगा पावर ग्रिड। सो पावर ग्रिड में जाने का सुनहरा मौका है, बशर्ते आप गेट के लिए दिल से लगे रहें, गेट में अच्छी रैंक लेके आए, अच्छे स्कोर लेके आए, सुपर तरीके से पावर ग्रिड में जाएं, देश के
काम आए और खूब पैसा छापे। पैसा छापने के बाद इसलिए कर रहा हूँ, अच्छा खासा CTC है और पैसे के लिए तो काम करना ही है, इसलिए तो सभी का ड्रीम है कि मुझे PSU में जाना है, मुझे वहां जाना है, इजंट इट? चलिए, ऑल द बेस्ट।